वेलकम स्टूडेंट्स। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वेलकम गाइस। ये 10th क्लास का चैप्टर है, सर्कल चैप्टर है एंड 10th चैप्टर है। ये सर्कल चैप्टर को करने के लिए इसके बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जो सर्कल है वो एक 2D 2 डायमेंशनल फिगर होती है एंड जो सफियर होता है जब हम इसे ड्रॉ करते हैं ना, जब सर्कल एंड सफियर में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। तो उसका डिफरेंस क्या है? जो सर्कल है वो चूड़ी, बैंगल, कोई एक सर्कल, सर्कुलर प्लेट, कोई वो सर्कल है जो 2D शेप है। एंड जो 3D है, 3D कैसे? जैसे बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, है ना, वो सफियर है। ठीक है, ये एक सर्कल है। इसका सेंटर कहाँ पे होगा? इसका सेंटर होगा इसके एग्जैक्टली मिड में, जिसे ऐसे सर्कल का सेंटर से लेके, ये सेंटर है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये रेडियस होता है। डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इसी को दोनों तरफ बढ़ा दूं, मतलब पूरी एक स्ट्रेट लाइन कर दूं, फॉर एग्जांपल इस साइड भी ऐसे सीधी लाइन लगा दूं, ठीक है, ये भी एक रेडियस है ना, ये इतना भी एक रेडियस है, तो ये पूरे का पूरा डायामीटर बन जाता है। ठीक है, अगर इस पॉइंट में ओ मार्क करूं, इसको ई कह दो, ठीक है, जहाँ ए कुछ भी, इसको एफ कह दिया। जो ओ ई था वो एक रेडियस था, ओ एफ एक रेडियस है। ठीक है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है। तो कहने का मतलब दो बार रेडियस को मिला के क्या बनता है? डायामीटर बनता है। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं छोटे छोटे से जो हमने पहले किए हुए हैं छोटी क्लास में। तो सर्कल का अगर सर्कल का फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो इसकी अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो टेंजेंट क्या है? इस सर्कल को टच करने वाली लाइन, ये लाइन है, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी एक सर्कल के ऊपर। तो ये जो लाइन है इस सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रही है, इस पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट बी पी, इस पॉइंट को, इस पी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये जो एक लाइन सर्कल के बाहर से उसे टच करके जा रही है, इस लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट। ठीक है, रेडियस का पता चल गया, ये रेडियस हो गया। ठीक है, ये टेंजेंट हो गई। सर्कल के अगर अंदर कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये वाली लाइन, क्या ये टेंजेंट है? टेंजेंट नहीं है, इसे बोलते हैं कॉर्ड। दिस पॉइंट बी एज ए, दिस पॉइंट एज बी। ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन है, इसे हम अब कॉर्ड कहेंगे। ए बी एक कॉर्ड है, तो क्या सी डी भी एक कॉर्ड है? ये मैंने ड्रॉ करी एक सी डी, क्या ये भी एक कॉर्ड है? यस, ये भी कॉर्ड है। कोई और ड्रॉ करते हैं, ये कॉर्ड है, यस ये कॉर्ड है। क्यों है? क्योंकि ये सर्कल की बाउंड्री को दोनों तरफ टच कर रही है। क्या ये एक कॉर्ड है? यस है, ये एक कॉर्ड। क्या ये एक कॉर्ड है? यस। तो सेंटर से, ये सपोज करो यहाँ पे पास होने वाली लाइन ये रही, सेंटर से पास होने वाली लाइन, क्या ये एक कॉर्ड है? यस, ये एक कॉर्ड है। ये सारी जितनी मैंने ड्रॉ करी हैं ये कॉर्ड है, ए बी सी डी। बट इसमें से ए बी कॉर्ड है, बी सी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, सी डी, ई एफ, जी एच, आई जे, ये सारी की सारी कॉर्ड्स हैं। ठीक है, के एल के बारे में क्या ख्याल है? जो के एल है ये कॉर्ड है, बट के एल डायामीटर भी है। क्या ऊपर वाली किसी भी कोई भी लाइन डायामीटर थी? नहीं, कोई डायामीटर नहीं थी। के एल कॉर्ड भी है, डायामीटर भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है? दिख रही है सबसे बड़ी कॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ये पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है। देयर आर सो मेनी कॉर्ड्स, ठीक है, बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है? जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो है डायामीटर। ठीक है, वो है डायामीटर, वो है के एल। टेंजेंट टू अ सर्कल,
जैसे ये एक सर्कल है, टेंजेंट क्या होगी, ये लाइन जो है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है, उस लाइन को टेंजेंट कहा जाता है किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, यहां पे कर रही है टच, तो ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड दिस लाइन इज नॉन एज टेंजेंट। ठीक है, ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, एंड एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे कितनी, हाउ मेनी टेंजेंट्स, वन टेंजेंट। ठीक है, पूरे सर्कल पे, ये जो पूरा सर्कल है इस पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल के ऊपर, पूरे सर्कल के ऊपर, मैनी, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, तो दूसरी बात है, एक होती है कॉर्ड, कॉर्ड क्या होती है, एंड द अदर एज अ सीकेंट। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे जैसे ये एक सर्कल है, दिस लाइन इज नॉन एज कॉर्ड, इसे आप कॉर्ड कहोगे, एंड जो सीकेंट होती है उस लाइन को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बेसिकली इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ये जो ए बी है ये लाइन सेगमेंट है। सीकेंट को अगर मैं ऐसे लिखूं लेकिन उस पे एरोज भी लगा दूं तो वो सीकेंट बन जाएगी, मतलब जरूरत पड़ने से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होती है सीकेंट। कॉर्ड होती है ऐसे लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स एग्जैक्टली यही होते हैं। ठीक है, तो इस पेज में से देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली वन टेंजेंट ही होती है। ठीक है, एक ये रिजल्ट है। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। जैसे ये एक सीकेंट है, इस सीकेंट को आप एक पॉइंट पे फिक्स कर दो, सपोज करो यहाँ पे फिक्स कर दिया आपने। ठीक है, तो कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे उन्होंने बताया होगा कि अगर इसके ये वाले दो पॉइंट्स कौन से, ये वाले दो पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएं तो ये जो सीकेंट है वो क्या बन जाएगी, वो एक टेंजेंट बन जाएगी। इस लाइन का मतलब ये है। वन थ्योरम है, सिलेबस में मेंशन है, दिस इज इम्पोर्टेंट थ्योरम। The tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब क्या है इस बात का, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट हो, सपोज करो इस पॉइंट पे, सपोज करो यहाँ पे ड्रॉ हो गई। ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर। ये जो टेंजेंट है ना ये परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब वो वाला रेडियस ड्रॉ करना जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा है, तो वो कौन सा होगा, वो रहा ये वाला। ठीक है, वो है ये वाला। फाइन, ओके, ये आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला, उससे पास होने वाला रेडियस, क्योंकि रेडियस तो बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, इस साइड उस साइड इधर उधर, है ना। तो ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने का मेथड क्या रहता है, हमें कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेना है इस टेंजेंट के ऊपर। तो यहाँ पे कर लिया पॉइंट, उसे हम क्यू कंसिडर कर लेंगे, इस पॉइंट को हम पी कहते हैं। ठीक है, ये जो ओ पॉइंट है, ओ से लेके पी तक नो डाउट एक रेडियस है, एंड ओ क्यू, इसको ज्वाइन कर दो। अगर हम ध्यान से देखें तो क्यू का डिस्टेंस जो है वो दूर है P के अकॉर्डिंगली फ्रॉम O।
मतलब जो ओ क्यू है दैट इज ग्रेटर देन ओ पी। और पॉइंट कंसिडर करके देखो, यहाँ पे क्यू डैश करके देख लो, क्यू डैश को इसके साथ मिलाओ। अब अगर देखा जाए तो ओ क्यू डैश जो है वो ग्रेटर है किससे, ओ पी से। कोई और ड्रॉ करके देखो, ये वाला, ये ओ क्यू डबल डैश जो है, ओ क्यू डबल डैश वो ग्रेटर है ओ पी से। ठीक है, हर वो डिस्टेंस जो इस टेंजेंट के ऊपर है लेकिन वो सर्कल के बाहर है, ऑब्वियस है P के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स, P भी बाहर है लेकिन वो ऑन द टेंजेंट, ऑन द सर्कल है, सर्कल को टच कर रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स तो सर्कल के बाहर मिलेंगे। ऑब्वियस है वो सारे के सारे बड़े होंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या मिल रहा है आपको इसमें से, इधर भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मुझे ओपी मिला। तो आपको पता है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी एक दिए हुए पॉइंट से जब हम एक लाइन के ऊपर बहुत सारे डिस्टेंसेस ड्रॉ करते हैं, इसका डिस्टेंस लेते हैं, ये ए कंसिडर कर लो, ये बी कर लो, ये सी कर लो, ये डी कर लो, एक ये कर लो, ए बी सी डी ये कर लो। ठीक है, कहाँ से, किसी एक दिए हुए पॉइंट से। ठीक है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा ना, जैसे ओ सी सपोज करो, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, क्योंकि ओ बी भी बड़ा है, दूर हो गया ना, ये ए दूर हो गया ना, ये भी बड़ा है ना, सबसे छोटा कौन है, ओ सी, ओ सी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक रिजल्ट होता है जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ना किसी एक पॉइंट से ऑन अ लाइन, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बाय दिस प्रॉपर्टी यू कैन से दैट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज ओपी। अगर ओपी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है ये जो दी हुई टेंजेंट थी ऑन अ टेंजेंट। ठीक है, ये था पूरा फंडा इस थ्योरम का। इसको आप ऐसे जैसे मैंने समझाया ऐसे आप लिख सकते हो। वर्डिंग जो एनसीईआरटी वालों ने दी है वो देखो, वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, सर्कल दिया हुआ है, सेंटर ओ है, टेंजेंट एक्स वाई टेंजेंट कंसिडर कर लो, वो सर्कल एट अ पॉइंट पी, टेंजेंट दी हुई है, पी पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है। वी नीड टू प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर, हमें प्रूव करना है कि ओपी जो है परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। ऐसे ही हुआ है ना, हमें प्रूव करना है ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। नेक्स्ट, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी, पी के अलावा कोई और पॉइंट ले लो, क्यू ले लिया अदर देन पी, ज्वाइन ओ क्यू, उससे ज्वाइन कर दिया। द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, ये क्यू पॉइंट सर्कल के बाहर होना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर हो गया, सपोज करो यहाँ पे हो गया कहीं पे, ठीक है, द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, वाई रीजन दिया है, नोट दैट अगर ये अंदर हो गया तो ये सीकेंट बन जाएगा। बताया था ना, सीकेंट जो है वो कॉर्ड को छोटा बड़ा करने से बनती है ना, तो वो सीकेंट बन जाएगी, टेंजेंट नहीं रहेगी। ठीक है, ये इन्होंने रीजन बताया है। Therefore OQ is longer, yes OQ longer है, OQ जो है वो longer है, किससे longer है, OP से, है ना। Since this happens for every point on the line XY, XY के ऊपर जो हर एक every point, हर एक point है ना, ठीक है, उसके लिए ये ट्रू है। OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, यस हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में यही किया कि OP सबसे स्मॉलर डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस सबसे छोटा है ये, तो यही क्या है, यही परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना। ठीक है, रिमार्क, बाय थ्योरम अबव वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, ये बात होगी है कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होती है। अ लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली लाइन, लेकिन उसमें रेडियस आए, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दो लाइन पास हो रही हैं, एक ये वाली एक ये वाली, उसमें रेडियस आए, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल। ठीक है, इस ओपी को
नॉर्मल टू द सर्कल भी कहते हैं, ठीक है। ये बड़ी लाइन भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये तो टेंजेंट होगी। कह लो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज नॉर्मल, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नॉर्मल, ठीक है जी। एक्सरसाइज 10.1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, सर्कल की, ठीक है, एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती हैं। इसका आंसर रहेगा इनफाइनाइटली मेनी। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट एन, जो टेंजेंट है, एक टेंजेंट है सर्कल पे कितने पॉइंट्स पे टच करती है, एट वन पॉइंट, वन पॉइंट पे टच करती है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स, सर्कल है, ये है एक कॉर्ड, जो कॉर्ड है वो इस सर्कल के एंड पॉइंट्स को टच करती है। उन्होंने लाइन कहा है, अगर लाइन है तो कहने का मतलब कि ये जो एक्सटेंशन वाली एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड पे, उसकी बात कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर लाइन सेगमेंट कहा होता तो वहां पे कॉर्ड होना था। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, सर्कल है ये जैसे एक सर्कल है, सर्कल की ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। सपोज करो कि आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये आपने ड्रॉ करी, एक टेंजेंट ड्रॉ करी एंड एक टेंजेंट ये ड्रॉ करी, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स पैरेलल है, दीज टू टेंजेंट्स आर पैरेलल। एंड अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये पैरेलल नहीं रहेगी। अगर वेरी क्लोज पॉइंट, इस पॉइंट के बहुत क्लोज पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करके वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो भी वो पैरेलल नहीं रहेगी, तो भी वो पैरेलल नहीं रहेगी। टू टेंजेंट्स को पैरेलल होने के लिए, ठीक है, पैरेलल टेंजेंट्स एग्जैक्टली कितनी हो सकती हैं, टू टेंजेंट्स हो सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकती, एग्जैक्टली अपोजिट हो सकती हैं, आमने सामने, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट कौन सी है, ये वाली, इसका कॉमन पॉइंट किसके साथ, टू अ सर्कल, ये रहा सर्कल, ठीक है, ये है सर्कल, ये है टेंजेंट, इनका कॉमन पॉइंट ये, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल है, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर एक टेंजेंट है, वो टेंजेंट किस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे है। अ टेंजेंट पी क्यू एट पी, पी के ऊपर है, टेंजेंट का नाम पी क्यू है, यहाँ पे क्यू रख देते हैं नाम इसका, ऑफ रेडियस 5, इतना जो डिस्टेंस है ये 5 है, 5 सेंटीमीटर है। मीट्स अ लाइन, ये जो टेंजेंट है किसी लाइन को मीट करती है थ्रू द सेंटर, वो वाली लाइन सेंटर से पास करती है एट अ पॉइंट क्यू, क्यू से, ठीक है। सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो ओ क्यू है वो कितना है, वो 12 सेंटीमीटर है। ये 5 है, 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो लेंथ आपको फाइंड करनी है पी क्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसका सॉल्यूशन दोगे, आप वहां पे लिखोगे कि जो OP है दैट इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, बाय पाइथागोरस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OP की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू पता नहीं है, होल स्क्वायर, OQ की वैल्यू 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144, इट इज 25 प्लस PQ होल स्क्वायर, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ होल स्क्वायर, इट इज 119 अंडर रूट में PQ की वैल्यू ये रहेगी, ठीक है, डी आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ हो गया, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक लाइन दी होगी उन्होंने, कहाँ पे ड्रॉ करें, जहां मर्जी कर लो, यहाँ पे कर लेते हैं, इस लाइन का नाम क्या रख देते हैं, AB, ठीक है। AB क्या है, AB गिवन लाइन है। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करो एंड टू लाइंस ड्रॉ करो
टू अ गिवन लाइन, टू लाइंस ड्रॉ करो पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट। एक लाइन टेंजेंट हो, सपोज करो मैंने ये ड्रॉ करी पी क्यू, वहां पे लिख देते हैं कि पी क्यू क्या है, पी क्यू टेंजेंट है, ठीक है, ठीक है। एंड ये टेंजेंट गिवन लाइन जो है ये उसके पैरेलल होनी चाहिए, दूसरा। एंड द अदर, यहाँ पे अदर होगा, अदर सीकेंट टू अ सर्कल, सीकेंट ड्रॉ करनी है, सीकेंट कहाँ पे करोगे, यहाँ इसका नाम रख देते हैं आर एस। जो आर एस है ये क्या है, ये सीकेंट है। आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन।